पे क्यों है? दोस्तों √3 की वैल्यू होती है 1.732। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 में इसका भागा दो तो आपको ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूंगा कि इसका मल्टीप्लाई 5 के साथ करो तो आप आसानी से कर सकते हो, इसलिए हम नीचे से इसे हटा देते हैं। दोस्तों हमारा 9.1 का 14वां क्वेश्चन है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, जैसा कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब आप एग्जाम दोगे तो वहां आपको चित्र नहीं दिया जाएगा, आपको खुद क्वेश्चन को पढ़ के उसका चित्र बनाना पड़ेगा। इसलिए हम इस क्वेश्चन में भी मैं आपको बताऊंगा कि हम चित्र किस प्रकार बनाते हैं। नंबर 1 चीज हमें दिया है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। हमने लड़की ये मानी और जिसकी जो ऊंचाई है, लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि लड़की एक गुब्बारे को देखती है, यानी लड़की ने एक गुब्बारे को देखा, माना हुआ गुब्बारा यहां है। तो लड़की के आंख से जो कोण बनता है उन्नयन कोण, लड़की का आंख ये है तो जो उन्नयन कोण बनता है वह 60 डिग्री का बनता है। और कुछ टाइम बाद गुब्बारा 37 दिशा में जाता है, यानी गुब्बारा इस दिशा में जाता है सीधा। तो जो उन्नयन कोण होता है वह घटकर 30 डिग्री हो जाता है, यानी माना गुब्बारा यहां पहुंच गया तो जो उन्नयन कोण है वह 30 डिग्री हो जाता है, यानी ये वाला जो कोण है वह 30 डिग्री हो जाता है। और हमें दोस्तों क्वेश्चन में दिया है कि भूमि से उस गुब्बारे की दूरी 88.2 मीटर है, यानी भूमि का तल ये है और उस भूमि के तल से गुब्बारे की जो ऊंचाई है वो है 88.2, यानी 88.2 यहां से लेके यहां तक की दूरी है। दोस्तों अगर 88.2 यहां से लेके यहां तक की दूरी है तो यहां से लेके यहां तक की दूरी भी 88.2 होगा, 88.2 होगा। अब हमें दोस्तों ये ज्ञात करना है कि पहले गुब्बारा यहां था, फिर गुब्बारा यहां चले जाता है तो उसने कितनी दूरी तय की, यानी हमें यहां से लेके यहां तक की दूरी ज्ञात करना है। इन्हें ज्ञात करने के लिए पहले हम एक त्रिभुज का आधार निकालेंगे, यानी हमने बड़े वाले त्रिभुज का आधार निकालेंगे यहां से लेके यहां तक की दूरी, फिर इस त्रिभुज का आधार निकालेंगे यहां से लेके यहां तक की दूरी, फिर यहां से लेके यहां तक की दूरी में से यहां से लेके यहां तक की दूरी घटा देंगे तो हमारे पास ये वाली दूरी आ जाएगी। यानी गुब्बारा यहां से यहां गया तो उसने कितनी दूरी तय की वो हमारे पास आ जाएगी। और हमें इसकी दूरी दी है, यानी यहां से लेके यहां तक 1.2 मीटर है और यहां से लेके यहां तक जहां तक गुब्बारा उड़ रहा है वो है 88.2 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी आएगी, 88.2 माइनस 1.2। अगर हम इसमें से इसे घटाते हैं तो यहां से लेके यहां तक की दूरी आती है 87, यानी जो ये वाली दूरी है दोस्तों वह 87 है। इसी प्रकार यहां से लेके यहां तक की दूरी भी 87 होगा। अब हमारे पास दोस्तों त्रिभुज की एक भुजा आ चुकी है, यानी अगर आप इस त्रिभुज को देखोगे तो एक भुजा आ चुकी है और हमें एक एंगल दिया है तो हम ये भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार हमें ये वाली भुजा पता है और इस त्रिभुज का एंगल पता है तो हम ये वाली भुजा निकाल सकते हैं। अब हम दोस्तों इसका नामकरण करेंगे तो हमने इसे लिखा ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी और इसे ई लिखा। अब हम दोस्तों इसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे लिखेंगे। दोस्तों हमने इस चित्र के बारे में लिखा है, माना 1.2 मीटर लंबी लड़की की आंख बी बिंदु पर है, यानी 1.2 मीटर लंबी लड़की है उसकी आंख बी बिंदु पर है। लड़की की आंख बी से 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे का उन्नयन कोण, यानी गुब्बारे का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। दोस्तों हमने तीसरे नंबर पे लिखा है लड़की की आंख से गुब्बारे की ऊर्ध्वाधर दूरी, यानी लड़की की आंख से गुब्बारे की ऊर्ध्वाधर दूरी यानी ऊपर की ओर जो दूरी है वो कितनी आएगी 87, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है 87 है। तो हमने लिखा 87 और जो किसके बराबर है, जो ए सी के बराबर है, यानी ए सी भी 87 है और ई डी भी 87 है, ई डी भी 87 है। और हमने क्या ज्ञात करना है, हमने ज्ञात करना है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, यानी हमने यहां से लेके यहां तक की दूरी ज्ञात करना है, जो यहां से लेके यहां तक की दूरी है। यानी हमने सी डी को ज्ञात करना है, जो सी डी किसके बराबर है बी डी, यानी बी डी
माइनस BC। जब हम BD में से BC घटाएंगे तो हमारे पास CD की दूरी आ जाएगी। अब हम दोस्तों पहले क्या लिखेंगे, हम पहले बड़े वाले त्रिभुज में से BD की वैल्यू निकालेंगे। यानी हमने बड़े वाले त्रिभुज में आधार की वैल्यू निकालनी है यहां से लेके यहां तक। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज EBD में, EBD में। अब हमें दोस्तों ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें लंब भी हो और आधार भी हो, क्योंकि हमने आधार ज्ञात करना है और लंब हमारे पास है। तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास tan और cot का फॉर्मूला ऐसा है जिसमें लंब भी है और आधार भी है। तो आप tan और cot में से किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। चलो हम tan के फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan A होता है एंगल, यानी इस त्रिभुज में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस त्रिभुज में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। tan 30 इक्वल टू लंब बटे आधार है। चलो हम इसे ऐसे ही लिखते हैं, लंब बटे आधार। और हम यहां से tan 30 की वैल्यू यहां पे लिख लेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल में tan 30 की वैल्यू, यानी tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो हम tan 30 की जगह पे लिखेंगे 1/√3 इक्वल टू लंब। इस त्रिभुज में यानी EBD में लंब कितना है, 87 का लंब है। तो हम लिखेंगे 87 अपॉन आधार, आधार है हमारा BD। ऐसे हमारे BD की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम BD की वैल्यू निकालते हैं तो BD की वैल्यू आती है, ये इस साइड मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो हमारा आएगा 87 इंटू √3। अब हम दोस्तों ऐसा ही ये वाले त्रिभुज में भी करेंगे। यानी हम पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में। तो हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें लंब और आधार हो। तो हमारे पास tan और cot का फॉर्मूला है। हम इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जो हम cot के फॉर्मूले का यूज करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, cot A होता है एंगल, यानी इस त्रिभुज में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस त्रिभुज में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपने लिखना है cot 60 इक्वल टू, cot की वैल्यू क्या होती है, cot होता है आधार बटे लंब। तो आपने लिखना है आधार बटे लंब। और cot 60 की वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से लिख लोगे। और cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो आपने लिखना है 1/√3 इक्वल टू आधार। आधार कितना है, आधार है हमारा BC, यानी इस त्रिभुज में आधार BC है ABC में। तो हम लिखेंगे BC अपॉन लंब। लंब है हमारा 87, यानी लंब हमारा इस त्रिभुज में 87 है। अब हमें दोस्तों BC की वैल्यू चाहिए। तो हमारी BC की वैल्यू आएगी, ये 87 यहां चल जाएगा तो हमारा आएगा 87 अपॉन √3। अब हम दोस्तों हमारे पास BC की वैल्यू आ चुकी है और BD की भी वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे तो हमारी आएगी, इसलिए CD इक्वल टू BD। BD है हमारा 87√3। तो हमने लिखा 87√3, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर हमारा है BC। और BC हमारा कितना है, 87 अपॉन √3। अब हमें दोस्तों CD की वैल्यू चाहिए तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे और यहां से 87 को कॉमन ले लेंगे। यानी हमने 87 कॉमन लिया और हमारा अंदर बचेगा √3 माइनस 1/√3। और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आएगा। अब हम दोस्तों इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा CD इक्वल टू 87। तो पहले ये यहां मल्टीप्लाई होगा, यानी √3 इंटू √3। तो हमारा आएगा 3, फिर ये माइनस का चिन्ह 1, फिर अपॉन में √3। यानी हमने क्या किया, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, फिर उसमें से एक घटा दिया तो हमारा ये आया। अब हम दोस्तों इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा CD आएगा 87 इंटू 2/√3। अब हम दोस्तों इसका परमेयीकरण कर देंगे, यानी हमने ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम ऐसा करते क्यों हैं दोस्तों, √3 की वैल्यू होती है 1.732। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 में इसका भागा दो तो आपको ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूंगा कि इसका मल्टीप्लाई 5 के साथ करो तो आप आसानी से कर सकते हो, इसलिए हम नीचे से इसे हटा देते हैं। तो यहां से हमारा आएगा, ये आएगा 87 इंटू 2 इंटू √3 और नीचे आएगा √3 इंटू √3। तो हमारा आएगा 3। अब हम 3 से इसे काट देंगे तो हमारा CD आएगा, इसे काटा तो ये आया 3 दूनी 6 और 2 7 आया तो 3 9 27। तो हमारा आया 29। तो हमारा यहां से आया 29
इंटू 2 इंटू √3 और हमारे सी डी की वैल्यू आती है 29 दूनी 58, तो हमारा आएगा 58 √3 और यही हमारी दूरी है। यानी पहले गुब्बारा यहाँ पे था, फिर गुब्बारा यहाँ पे गया तो उसने 88 इंटू √3 मीटर की दूरी तय की। दोस्तों हमें एक भुजा मीटर में दी है, यानी ये भुजा मीटर में दी है, ये भी मीटर में दी है, तो हम जितनी भी भुजाएं निकालेंगे वो सब मीटर में ही आएगा। इसलिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 8 इंटू √3 मीटर है। तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।